Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक और अनदर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने सिंपल कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन देख ली थी, जिसे हम नॉर्मल से फार्मूले के साथ निकाल सकते थे। जो हमारे पास फार्मूला ये था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इजली जो नॉर्मल कंपाउंड हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मगर बात जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आती है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की आती है, तो इस फार्मूले को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपके बैलेंस सेल के ऊपर है। जो भी बैलेंस सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये फार्मूला बनाया गया है। मगर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होगा तो ये फार्मूला वहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बैलेंस बॉन्ड है वो केवल एक ही जो आपके पास लिगेंड होगा वो ही यूज़ करता है, दूसरे के यूज़ नहीं होते। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हम यहाँ पे आपके पास ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर इसकी आपको शेप बतानी हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप इसकी शेप नहीं बता सकते। अगर हम इसकी शेप निकालनी हो तो हमारे पास अनदर फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप फार्मूला है, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपके पास या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हमारे पास आता है। तो ये काफ़ी बड़ी टर्म है, तो मैं आपको शॉर्टकट में वो 3 स्टेप बता दूंगा, जिससे आप इजी जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इससे आप ये भी बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। मगर सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टर्म का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मगर आइए स्टेप बाय समझते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, जो हमारे पास स्टेप 1 है, उसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम की आपको ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकालनी है। जो भी यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा आपको उसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है। सेकंड स्टेप आपके पास होगा स्टेप नंबर 2। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, जो लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है वो कौन सा है। क्या वो आपके पास वीक लिगेंड है या वीक फील्ड वाला है, या वो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। ये दोनों की दोनों टर्म जो है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आती है, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है 2 पार्ट में, उनके आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये सारे के सारे ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। तो ये जो है 2 में स्प्लिट होता है और ये 3 में स्प्लिट होता है। तो हमारे पास कुछ ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है और टेट्राहेड्रल में डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है। कुछ कंपाउंड जो हैं आपके पास ये टर्म शो करेंगे, और जो आपके पास कुछ होंगे वो आपके पास डिफरेंट टर्म शो करेंगे, कि जो आपके पास हाफ होंगे वो कुछ इस तरह से आपके पास आएंगे स्प्लिटिंग में। आपने अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये इजी क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक सा आइडिया है। अभी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं लेंगे, मगर मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आ गया वीक फील्ड, सेकंड आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड। आपको ये स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको ये पता करना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो जो आपके पास वीक फील्ड होता है उसमें पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, कैन नॉट पेयर्स इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपके पास पेयरिंग होगी। ओके, अब पेयरिंग का मतलब और कैन नॉट पेयरिंग का क्या मतलब है। पेयरिंग का मतलब यानी जो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर फॉर्म कर देंगे। अब
यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास वीक फील्ड है तो वीक फील्ड में आपके पास जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इट मीन कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है पेयर्स बनाने में, इट मीन पेयरिंग नहीं होगी। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अब अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास यहाँ पे पेयरिंग ना होके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, जब वो ऊपर फिलअप हो जाएंगे तो वो नीचे आएंगे। ओके, ये होती है पेयरिंग। अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपके पास पेयरिंग जो है कम है, इट मीन पेयरिंग हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास 7 है तो आपके पास ये सबसे पहले नीचे फिलअप होंगे 4, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आपके पास ये इस टाइप में फिलअप होंगे। तो ये आपके पास इस टाइप में बनते हैं। ये केवल एग्जाम्पल है आपके पास कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा और वीक फील्ड में आपके पास क्या होगा। तो इस तरह से हो गए। एंड स्टेप 4, सॉरी एक टर्म रह गई यहाँ पे कि अब कौन से जो टर्म है, कौन से जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रख लीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप लिख सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल है और आप यहाँ से भी इसे लिख सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप इसके आगे ही से लिखें। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे जो हैं वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ओके, और जो नीचे हैं ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर है आपके पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जो भी आयंस हैं ये सारे के सारे जो वीक फील्ड हैं। इट मीन वीक फील्ड यानी इनमें जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, तो इनमें पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ। और जो आपके पास यहाँ पे हैं तो इनमें आपके पास पेयरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास पेयरिंग एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो ये आपके पास सेकंड रूल हो गया। और आपके पास स्टेप नंबर 3 होता है कि आपको यहाँ पे उसके पेयर फॉर्म करने हैं। कि जब आपको ये पता चल गया कि कौन सा वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके बाद आपको जो आपके पास जितने लीगेंट होंगे उनको आपको जो आपके पास शेल प्रेजेंट होगी उसमें आपको उनको ऐड करना है। अगर आपके पास पेयरिंग है, मान लीजिए यहाँ पे पेयरिंग हो रही है और ये आपके पास कुछ इस तरह से है, तो ये आपका इस जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास केवल एक है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से ये पेयरिंग हो जाएगी। हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ से आप इजीली इसे कर सकते हैं। आप 2 स्टेप में भी इसे इजीली कर सकते हो, ये आप जब क्वेश्चन करोगे आपको तभी ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइड 3 नेगेटिव, ये हमारे पास एग्जाम्पल था। तो अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हमारे पास 27 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो वो हमारे पास आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी और 4p जो है यहाँ पे वेकेंट नहीं रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 1। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हेलोजन है तो -1, टोटल जो है 6 है हमारे पास। कोबाल्ट की हमें निकालनी है तो ये हमारे पास आ गया x। ओके, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू जो हमारे पास ऊपर चार्ज होगा उसे परली तरफ लिखेंगे। तो हमारे पास ये टर्म आ गई x -6 इज इक्वल टू -3, दिस विल बी इक्वल टू +3। इज दैट क्लियर। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो हमने उसके लिए वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोबाल्ट है उसके ऊपर +3 चार्ज है,
तो जब कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो यहाँ पे हमने लिखी थी। तो हम जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ से, उसके बाद यहाँ से। तो ये हमारे पास बन गया 4s 0 3d 6 4p 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब जो यहाँ पे 6 यहाँ पे अटैच हैं, अब हम उनके साथ इसको लिखेंगे कि जब 6 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगी तो हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो इनको हम एक प्रॉपर पैटर्न में लिखेंगे 3d 6 4s 4p। इस पैटर्न में हम इन्हें लिखेंगे। मेरी राइटिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है, तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3D में हमारे पास यहाँ पे 5 बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। ओके। S में हमारे पास 1 होता है, P में हमारे पास कितने होंगे 3, 1 2 3। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। अब हमें निकालनी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, इसको हमने यहीं पे लिख दिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब इसका सेकंड स्टेप था हमारे पास, स्टेप नंबर 2, हमें फाइंड करना था कि ये लीगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक लीगेंड है। तो हमारे पास यहाँ पे लीगेंड है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का हमने यहाँ पे लिखा था कि फ्लोरीन जो है वो वीक लीगेंड है। इट मीन कि यहाँ पे आपके पास पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पास वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी आपके पास। तो अगर ये आपके पास वीक लिगेंड है तो ये इसी तरह से आपके पास रह जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास ये जो है 4p है, सॉरी 4s 4p, तो इसकी नेक्स्ट जो होगी वो आपके पास 4d आएगी। तो यहाँ पे आपके पास इसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये भी आपके पास यहाँ पे 5 होंगे। अब जब यहाँ पर आपके पास कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी F F F F F एंड F। तो ये टोटल आपके पास 6 हो गए, यानी sp3d2 जो है इसकी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास sp3d2 बनी, इट मीन शेप है इसकी ऑक्टा हेड्रल जो है इसकी आपके पास शेप होगी। आई होप कि आपको ये निकालने में इजी होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा टफ ये नहीं है, आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं था, 1-2 स्टेप हैं। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से हैं और वीक फील्ड कौन से हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आप देखोगे कि कितनी स्पीड से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, हम दोबारा से कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मगर साथ में जो है एग्जाम्पल है आपके पास अमोनिया का, 3 पॉजिटिव। तो फर्स्ट अब आप स्पीड देखिए कि कितनी जल्दी हम इसे कर सकते हैं। आपको स्टेप याद होने चाहिए। स्टेप 1 क्या था हमारे पास, स्टेप 1 था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। X न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो हमारे पास X +3। ऑक्सीजन स्टेट आपके पास आ गई +3, इट मीन इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो अभी हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी कोबाल्ट की, जब 3 पॉजिटिव होगा तो हमारे पास 4s 0 हो जाएगा। 3d से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे जो 4p है वो वेकेंट हो जाएगा आपके पास। ओके, आप इसको कर सकते हैं ईजिली। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना चाहते हैं तो आप इस तरह इसकी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d 6 4p में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आपको इसके डायग्राम बनानी है या आप सेकंड स्टेप भी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी डायग्राम ही फॉर्म कर लीजिए कि कहाँ पे कौन से जो हैं प्रेजेंट होंगे। तो आप सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लिख लीजिए, जहाँ पे जो भी लास्ट टर्म आपके पास होगी। तो आपके पास यहाँ पे है 4s 3d 4p,
तो आप 3D लिखिए सबसे पहले, 1 2 3, 1 2 3 4 5 आपके पास हो गए। नेक्स्ट 4S एंड 4P, ये आपने लिख दिए। यहाँ पे आपके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे NH3 है, ये आपके पास आ गया। सेकंड स्टेप, सिलेक्ट वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अमोनिया जो है आपके पास NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इट मीन पेयरिंग होगी, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो यानी ये यहाँ पे फिलअप, ये यहाँ पे फिलअप, ये आपके पास बेकेंट होगी। अब जब आपके पास अमोनिया आएगा वो यहाँ पे आएगा NH3, यहाँ पे भी NH3, NH3, NH3 एंड NH3। तो ये आपके पास क्या बन गई, D2sp3। ये पिछली बार पेपर में आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर चेक किए होंगे तो आपके पास यहाँ पे बन गए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टर्म जब आपके पास बनेगी तो आपके पास जो होगा ऑक्टाहेड्रल जो है इसकी आपके पास अरेंजमेंट आ जाएगी। और जो आपके पास यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया होगा। तो गाइज वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इस वीडियो के ऊपर हम 50+ लाइक्स का टारगेट रखते हैं और 50+ कमेंट्स का भी टारगेट रखते हैं। जो भी पर्सन को वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक कर सकता है और कमेंट भी जरूर करें। आपकी इच्छा है आप कमेंट में क्या लिखना चाहते हैं, मगर कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 50+ लाइक आएंगे और 50+ कमेंट्स भी आएंगे तभी हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अदरवाइज केमिस्ट्री की कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।